नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप सो ठीक रहे होंगे और घर में होंगे, सेफ़ होंगे आई थिंक। क्योंकि तभी कहा जा रहा है कि घर में रहिए, सेफ़ रहिए और सुरक्षित रहिए। आज थोड़ा दुखद है, बहुत दुखद है कि जो हमारी केंद्र सरकार है और हमारी राज्य सरकारें हैं, दोनों आपस में लड़ने लग रही हैं। इन दोनों की लड़ाई में नुकसान जनता का हो रहा है। ऑक्सीजन की किल्लत है, दिल्ली शहर में है, कर्नाटक में है और भी तमाम शहरों में है। ऑक्सीजन की किल्लत हर जगह है, लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को लड़ाई से फुर्सत ही नहीं मिल रही। वैक्सीनेशन के ऊपर लड़ाइयाँ हो रही हैं। वैक्सीनेशन स्टार्ट करने वाले थे अभी 1 तारीख से दिल्ली में और भी तमाम जगहों पर, सभी जगह पर स्टार्ट होने वाला था, लेकिन कोई रिज़ल्ट नहीं, क्योंकि वैक्सीन है ही नहीं, कहाँ से स्टार्ट होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरीके से हमारे यहाँ पर ऑक्सीजन को लेके प्रॉब्लम्स हो रही हैं, दवाइयों को लेके प्रॉब्लम्स हो रही है, और जिनके अगर बाहर से लोग प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो भी औने पौने दामों पर प्रोवाइड हो रही है वो चीज़ें उन्हें। तो इसका सलूशन क्या है सरकार के पास? मैंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखा था जो दिल को दहला देने वाला वीडियो था। 2 लड़कियां हैं, उनकी मदर को कोरोना हो गया। वो ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, तो बच्चियों ने उनको अपने मुंह से ऑक्सीजन देना शुरू कर दिया। कितना दुखद है वो दृश्य, जब देख के ही एकदम से रोना निकल आता है। इतना दुखद दृश्य था वो कि ऐसा भी समस्याएं हो रही हैं। और एक चीज़ और आ रही है सामने, और सोशल मीडिया के थ्रू मैंने देखा है, एक चीज़ सामने और आ रही है, क्योंकि इसमें मीडिया तो कुछ नहीं दिखाती, जितनी भी मीडिया है वो कुछ नहीं दिखाती हैं, लेकिन एक चीज़ और सामने आ रही है कि लोग कहते हैं कि हमने अपने पेशेंट को आज खाना खिलाया, हमने अपने पेशेंट को आज बिल्कुल स्वस्थ थे, हमने बात करी और ये हुआ और वो हुआ। उसके चंद मिनटों, चंद सेकंडों या चंद घंटों के बाद ही उन्हें उस इंसान की मौत की खबर आ जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है? अगर इंसान ठीक हो रहा है, कोरोना से पीड़ित था, वो इंसान ठीक हो रहा है, रिकवरी हो रही है और वो ठीक हो चुका है, तो एकदम से अचानक से ऐसा क्या होता है कि वो इतनी क्रिटिकल हालत हो जाती है उसकी कि वो जीवित ही नहीं रहता? ऐसा क्या हो रहा है? एक मैंने वीडियो और देखा था जिसके अंदर ये बताया गया था कि जो भी हॉस्पिटल्स हैं, जो उनकी मैनेजमेंट है, उनको एक सीसीटीवी कैमरे का अरेंज करना चाहिए, जिससे कि पेशेंट के जहाँ पर पेशेंट को रखा जाता है वहाँ के भी लोगों को पता रहे कि भाई क्या हो रहा है, और जब पेशेंट बाहर आ जाते हैं तब भी पता रहे। तो वो चीज़ें भी प्रोवाइड करनी चाहिए हॉस्पिटल को, अगर हॉस्पिटल में कोई दिक्कत हो रही है तो, क्योंकि कुछ ना कुछ तो है। ऐसा तो है नहीं कि लोग ठीक हो रहे हैं और एकदम से उनको इतनी हालत उनकी क्रिटिकल हो जाती है कि वो अपनी जान ही खो बैठते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये रीज़न समझ में नहीं आया। और दूसरी चीज़ ये भी हो रही है कि अभी जो लोगों को ऑक्सीजन की नहीं मिल पा रही है, लेकिन बाहर आपने देखा है कि कई जगहों पर जो गुरुद्वारे हैं, बंगला साहिब गुरुद्वारा है, और भी हैं, तो वहाँ पर मैंने देखा कि वहाँ पर लंगर की तरह ऑक्सीजन को प्रोवाइड किया जा रहा है लोगों को। तो सबसे ज़्यादा सिख समाज सामने आता है, हर किसी की हेल्प करने के लिए सिख समाज सामने आता है। तो आज भी उन्होंने एक बहुत अच्छा एक मुहिम चलाई है और लंगर की तरह वो ऑक्सीजन दे रहे हैं लोगों को, लेकिन वो भी एक लिमिटेड होगा ना। कभी कभी तो उनका भी वो कहते हैं कि ख़त्म हो जाएगी चीज़ें, लेकिन इसीलिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को दोनों को मिलकर कार्य करना चाहिए। यहाँ पे झगड़े की वाली बात नहीं आनी चाहिए। अब तो हो चुके ना, बंगाल में हो गया, बंगाल का कहानी ख़त्म, जीत गया जिसे जीतना था। और ये चीज़ें तो पहले भी थी। मोदी जी को बार बार वहाँ नहीं जाना चाहिए था, देश के बारे में सोचना चाहिए था, देश में क्या हो रहा है नहीं सोचा किसी ने यहाँ पर। अब और दूसरी बात, अभी मैं कल, मेरे जो जानने वाले हैं
वो हॉस्पिटल गए और उनको कोरोना हो गया था, और वो हॉस्पिटल गए तो उनको बेड नहीं मिल पाए। उनका फ़ोन आया था कि भाई अगर आपकी जान पहचान है तो कहीं पे बेड की सुविधा करा दीजिए। हमने भी कई जगह पे बात करी तो कहीं पे बेड्स नहीं मिल पाए, और वो उनको कि फिर वापस घर आना पड़ा। लेकिन आप एक बात बताइए, मैं केजरीवाल जी से बोलती हूँ, केजरीवाल जी आप एक बात बताइए, जब आपके पास इतने बड़े बड़े सरकारी स्कूल हैं, इतने बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स हैं, जब ये स्कूल आज के समय में खाली पड़े हैं, जबकि स्कूलों में कक्षाएं नहीं चल रही हैं, सब खाली पड़े हैं, तो क्या आप इनको बेड बना मतलब क्वारंटीन सेंटर नहीं बना सकते? बना सकते हैं। आप इसी में स्कूलों में ही आइसोलेशन की सुविधा दे दीजिए। आप स्कूलों में ही आईसीयू की सुविधा दे दीजिए। बेड्स को यहाँ पर क्यों नहीं लगाया जा रहा? क्यों उनके लिए जगह ढूंढी जा रही है कि हाँ यहाँ पर बेड लगा दिए जाए, वहाँ पर बेड लगा दिए जाए? क्यों जगह ढूंढी जा रही है जब ऑलरेडी आपके पास जगह है? जब ऑलरेडी आपके पास साधन है तो आप उन साधनों का यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं? तो मैं तो यही कहना चाहूँगी राज्य सरकार और केंद्र सरकार से, जब साधन हैं आपके पास तब भी आप साधनों को ढूंढ रहे हैं। अभी एक सोशल मीडिया पर बहुत वीडियो वायरल हो रहा है जो नजफगढ़ का है। नजफगढ़ में प्लांट था ऑक्सीजन का, ऑलरेडी था, लेकिन उसको किसी कारणवश बंद करा दिया गया। क्यों? क्या रीज़न रहा? क्यों बंद कराया? और अगर बंद कराया है तो आज उसे स्टार्ट किया जा सकता है। क्यों नहीं कर रही है केजरीवाल सरकार इस चीज़ को? करना चाहिए उनको। अगर प्लांट है तो ऑलरेडी है, और फेसबुक पे बहुत वायरल हो रही है वीडियो, मैंने बहुत बार देखा है उसको, तो आप उस चीज़ को क्यों नहीं करा रहे हैं? मानते हैं बड़ी बड़ी मीडिया इन चीज़ों को नहीं दिखाती, मानते हैं, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, मीडिया को ये दिखा नहीं सकते या दिखाते नहीं हैं। वो डज़न्ट मैटर इनका क्या सीन है, क्या रोल है, हमें नहीं पता। बट मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी सभी से, आप लोग घर से तभी निकलें जब बहुत ज़रूरी हो, अदरवाइज़ घर से ना निकलें। घर में रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद, बने रहिए मेरे साथ। मैं गीता शर्मा, मेरे फेसबुक पेज पर और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।